हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 9 मैडम राइट्स द बस। बहुत मज़ेदार सी स्टोरी है, तो चलिए विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देयर वाज अ गर्ल नेम वल्ली माई, एक लड़की है वलिया माई करके, है ना, तमिल लड़की है बेसिकली, तो उसका नाम इस तरीके का ही है। वो वाज कॉल्ड वल्ली इन शॉर्ट। इस बच्ची का शॉर्ट में नाम है वल्ली माई, का शॉर्ट में नाम है वल्ली। हम पूरी स्टोरी में अब इसको वल्ली कह के ही संबोधित करेंगे। शी वॉज 8 years old, ये बच्ची जो है 8 साल की है, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और उसको ना चीज़ें जानने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर वे ऑफ हर हाउस। उसका फेवरेट पास टाइम क्या है, मतलब टाइम पास करने का एक तरीका क्या है कि वो अपने मेन गेट पे खड़ी हो जाती है और वहाँ से घर के बाहर देखती रहती है, ठीक है, वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वो देखती रहती है कि भाई मतलब बाहर जो है वो सड़क पे क्या हो रहा होता है। देवर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। एक्चुअली जहाँ वो रहती है, जिस सड़क पे वो रहती है, वहाँ पर उसके ना साथ प्लेमेट्स कौन होता है, उसके साथ खेलने वाले बच्चे। तो उसके साथ खेलने वाले बच्चे नहीं होते। तो 8 साल की बच्ची बेचारी को टाइम पास करने के लिए क्या होता है, बस डोर पे खड़ी हो जाती है और बाहर देखती रहती है कि क्या चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही एक काम होता है जो अपने खाली टाइम में वो करा करती थी, मेन गेट पे खड़े होना और बाहर देखना। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबोरेटेड गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। अब देखो, वल्ली के लिए ना डोर पे जाके खड़े हो जाना उतना ही इंजॉयबल था जितना कोई एलेबोरेट गेम होता है बाकी बच्चों के लिए। एलेबोरेट गेम जैसे कि मतलब कोई भी ऐसा गेम, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिसके अंदर, है ना, जिसे आप पूरे मज़े लेके खेलते हैं। वल्ली के लिए इतना ही काफ़ी था, मेन डोर पे खड़े हो जाओ और इन्जॉय करो सीन को। अब क्या होता है, वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। जब वो सड़क पे बाहर देखती थी तो उसको बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंस होते थे, अलग अलग लोगों को देखती होगी और अच्छे एक्सपीरियंसेस उसको होते रहते थे। यहाँ वल्ली आपको दिखा रखी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। उसके लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज़। फैसिनेटिंग क्या होता है, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो वो चीज़ क्या थी उसके लिए, द बस। वो जो बस होती थी जो ट्रैवल करती थी बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। एक बस निकलती थी उसके घर के बाहर से रोज, उसके गांव से, और वो बस जो है वो रोज टाउन जाया करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट, वो उसकी स्ट्रीट पे से पास होती थी ईच आवर। हर घंटे वो बस जो है गांव से शहर, शहर से गांव के चक्कर लगाती थी, तो वहाँ से पास होती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार जाते टाइम एक बार आते टाइम उसके घर के सामने से निकलती थी। द साइड ऑफ द बस फेल्ट ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। और क्या होता था, जो भी मतलब जैसे जो साइड ऑफ द बस होती थी, मतलब बस को जब आप देखोगे तो वो उसका झलक हो गई एक तरीके से। उसमें क्या होता था, हर बार वो नए सेट ऑफ पैसेंजर्स को देखा करती थी। भी जाते टाइम दूसरे पैसेंजर्स दिखते थे, आते टाइम दूसरे पैसेंजर्स दिखा करते थे। और वॉज अ सोर्स ऑफ अन एंडिंग जॉय फॉर वल्ली। और वल्ली देखो कितनी मासूम सी बोली सी लड़की की, बस यही देख के खुश हो जाया करती थी। उसके लिए यही एक बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाली बात हुआ करती थी, अनएंडिंग जॉय, राइट। एक ऐसा जॉय जो ख़त्म ही ना हो। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, रोज रोज मतलब वो क्या है, बस को देखने लगी थी। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रैप्ट इनटू हर हेड। और धीरे धीरे क्या हुआ, एक छोटी सी विश जो है उसके दिमाग में, उसके हेड में आने लगी। एंड ग्रू देयर, मतलब दिमाग में क्या है कि मैं भी इस बस में बैठूं। और धीरे धीरे ये बात बहुत पक्की होती चली गई, ठीक है। ऑल्सो वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, और वो चाहती थी कि वो इस बस में राइड करे, इवन इफ़ जस्ट वंस, मतलब उसको लगता था एक बार तो मुझको भी बस में बैठना ही है, एक बार तो मुझको भी राइड करनी है एटलीस्ट। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ये विश जो थी उसकी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर होती चली गई, एंटिल इट वॉज एन ओवरव्लमिंग डिज़ायर। और धीरे धीरे डिज़ायर जो थी उसकी बहुत सी ज़्यादा एक तरीके से, है ना, बढ़ती चली गई, है ना, जैसे एक ना ख़त्म होने वाली डिज़ायर की तरह हो गई थी। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल। वल्ली जो है मतलब क्या है कि बड़े उत्साह से, विस्टफुली मतलब बहुत ही उत्साह से जो है वो लोगों को देखती रहती थी। हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, जो बस पे चढ़ते थे, जो बस से उतरते थे। वैन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब ये बस स्ट्रीट के कॉर्नर पर जाकर रुकती थी तो लोग उतरते थे, चढ़ते थे, और वल्ली इनको बहुत ही ज़्यादा, है ना, बहुत ही ईगरली कह सकते हो, बहुत ही उत्साह से जो है इनको देखा करती थी। फिर क्या होता था, देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, देयर फेसेस, उनके जो चेहरे होते थे लोगों के, वुड किंडल इन हर मतलब उसके अंदर एक तरीके से आँख लगा देते थे एकदम, और ज़्यादा उसको मतलब ड्रीम्स उसके भड़क जाते थे कि बस में बैठने की इच्छा और ज़्यादा भड़क जाती थी, ठीक है उसकी, ठीक है। इस तरीके का होता था, जब वो बस से उतरते चढ़ते लोगों को देखती तो उसकी डिज़ायर बढ़ती चली जाती थी। उसका जो सपना था बस में बैठने का वो और ज़्यादा उसको आशा होती थी कि हाँ भाई मैं भी बैठूँ। इफ़ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स
happened to ride the bus and tried to describe the sight of a town. To her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud proud. अगर होता क्या था, अगर कोई भी फ्रेंड्स है ना, इफ़ वन ऑफ आर फ्रेंड्स, वल्ली के कोई भी दोस्तों में से क्या होता था, अगर कोई राइड करके आता था बस से और ट्राई करता था कि भाई वल्ली के सामने डिस्क्राइब करे कि भाई टाउन कैसा है कैसा नहीं, बच्ची तो गाँव की है, तो कोई भी बच्चा जाता था तो बताता था कि भाई मैं बस से गया था, टाउन ऐसा होता है, तो वल्ली ना उसको बड़ी जलन होती थी ये सब सुन के और वो चिल्लाती थी प्राउड प्राउड इंग्लिश में. नीदर शी नॉर आवर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग. ना तो प्राउड प्राउड का मतलब है ना उसको पता था, ना उसकी फ्रेंड को पता था, बस बच्चे ऐसे ही चिढ़ा रहे होते हैं प्राउड 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 ऐसे करके चिढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को. तो फिर क्या होता है, बट दे यूज इट ऑफन एज अ स्लैंग. जैसे बच्चे अपने स्लैंग बना लेते हैं, तो बस ऐसे स्लैंग एक्सप्रेशन है. और डिसअप्रूवल का एक्सप्रेशन है. डिसअप्रूवल जैसे हम तो नहीं मानते तुम गए थे, हम तो नहीं मानते तुमने देखा था. प्राउड प्राउड ऐसे ही बस करते हैं. Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors. अब धीरे धीरे क्या होता है, काफ़ी दिनों तक, महीनों तक वल्ली क्या है, बहुत केयरफुली कॉन्वर्सेशन सुनती रहती है. जो भी उसके नेबर्स और जो भी पीपल होते हैं वो रेगुलरली जो ना बस के बारे में जो भी यूज टू होते हैं बस के लिए, वो यूज्ड जो भी बस कर रहे होते हैं उनको मतलब एक तरीके से सुनती रहती थी. उन लोगों को जो बस को यूज़ करते थे उनको सुनती रहती थी कॉन्वर्सेशन को. एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, ठीक है. तो उसने भी कुछ ना डिस्क्रीट क्वेश्चंस को जो है वो सुना, कुछ बुद्धिमानी वाले क्वेश्चंस को एक तरीके से ना, कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस को उसने यहाँ वहाँ उसने इकट्ठे ही कर लिया मतलब एक तरीके से. अब दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. अब धीरे धीरे स्मार्ट सी बच्ची है 8 साल की, और इसने क्या किया, सारी जानकारी एकत्रित कर ली एक तरीके से धीरे धीरे, है ना. सब डिटेल्स स्मॉल से स्मॉल डिटेल्स भी इसने सबके सुन सुन के इकट्ठी कर लिया है द बस जर्नी के बारे में. द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम आवर विलेज. ये टाउन जो था कितनी दूर था, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, 6 मील. MCQ आते हैं ना उसमें इंपॉर्टेंट होता है, 6 मील दूर था. द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे. ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ से जाने का खर्चा 30 पैसे, फिर दूसरी तरफ से आने का खर्चा अगेन 30 पैसे. बच्ची को जाने के लिए चाहिए आप 60 पैसे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से. अच्छा, एक वेल ड्रेस्ड मैन, एक अच्छे कपड़े पहने हुआ आदमी कहता है अरे जाने जाने का खर्च, मतलब जाने का खर्चा तो कितना है भाई, 30 पैसे है. तो वो ये बात सुन लेती है. Just a minute. But to Valli, who scarcely saw that much money, वली ने तो मतलब इतने पैसे देखे नहीं होते. वो जो वेल ड्रेस्ड मैन है उसके लिए मान लो कि 30 पैसे कुछ नहीं हो, तो कहते कुछ है ही नहीं, बस 30 पैसे का ही तो खर्चा एक तरफ से. लेकिन वली हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम 1 month to next, है ना, 1-2 महीने में बस वो कभी देख लिया करते थे. इट सीम टू फॉर्च्यून है, बड़े भाग्य की बात है उसने इतने पैसे देख लिए आकर 1-2 महीने में भी, तो उसके लिए तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रकम हो जाती है. दिस ट्रिप टू टाउन टुक 45 मिनट्स. ये टाउन से अब ये भी देखो, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है, कितने मिनट लगते थे. 45 मिनट. एक तरफ से जाना 45 मिनट, दूसरी तरफ से आना अगेन 45 मिनट. ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेट इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पर रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसा, शी कुड रिटर्न हो. अगर वो नहीं उतरेगी और अपनी सीट पर ही बैठी रहेगी तो उसी बस से वो वापस रिटर्न हो सकती है उसी टाइम. बच्ची बस से गई, उतरी नहीं कुछ घूमने के लिए, और फिर वापस अपनी सीट पर बैठे बैठे वापस ही आ जाती है. तो 45 मिनट्स और लगे एंड बी बैक होम अबाउट 2:35 तक उसको लग रहा था कि वो वापस आ जाएगी, ठीक है. वापस लेते हैं. ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेट इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. अच्छा, अगर वो सीट पे बैठी रहती है तो कह रहे हैं कि वो वापस आ सकती है सेम बस से. दिस मीन दैट शी कुड टेक टू 1 o'clock आफ्टरनून. अच्छा, क्या होता था, 1 o'clock पे उसकी मम्मी सोती थी, ठीक है. तो बच्ची ने सोचा दोपहर में तो मम्मी सोती है, मैं बस से चली जाऊँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा. और गांव में क्या है कि मम्मियों को थोड़ा इतना डर भी नहीं लगता होता, तो बच्ची है ना, जब सोती थी मम्मी तो बच्ची थोड़ा बहुत इधर उधर डोरवे पे खड़ी होगी, इधर उधर घूम आई, है ना, ऐसा होता था. अभी तो तुम्हारे टाइम में मतलब इतना सिक्योर नहीं है सब कुछ, बट हमारे टाइम में तो वाकई में हम भी ऐसे ही घूम लिया करते थे दोपहर में, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठीक है. रीच द टाउन एट 2:45 तक उसको लग रहा था कि हाँ टाउन तक मैं वापस भी आ जाऊँगी अगर 1 बजे जाती हूँ तो. एंड बी बैक होम बाय 2:45 तक मैं वापस आ जाऊँगी. 1:45 पे जाके 2:45 पे, राइट. कुछ टाइम गड़बड़ हो रहा है. दिस मीन दैट शी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस. 1 o'clock को वो बस लेगी. रीच द टाउन एट 1:45 वहाँ पहुँचेगी. एंड बी बैक होम बाय 2:45, ठीक है. 2:45 तक उसको लग रहा था घर वापस आ जाऊँगी, मम्मी तब तक सो ही रही होंगी. ऑन साथ साथ क्या है, वेंट थॉट्स, उसके दिमाग में थॉट्स चलते, राइट, दैट शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड. लड़की क्या प्लान बनाई जाती है, प्लान एंड रीप्लान, मैं ऐसे जाऊँगी वैसे जाऊँगी, इतने बजे जाऊँगी इतने बजे जाऊँगी, है ना. तो ये छोटी सी बच्ची ऐसे ही प्लानिंग करे जा रही है. अब हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है. वेल
वन फाइन स्प्रिंग डे, एक दिन बढ़िया स्प्रिंग का दिन होता है, स्प्रिंग का मौसम होता है, उसका एक दिन होता है द आफ्टरनून, बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग, जस्ट वहाँ पे वो जो जहाँ से बस जो है वो चलती है विलेज की, वहाँ पर होती है, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, टर्न कर रही होती है मेन हाईवे की तरफ से, व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, एक छोटी सी मतलब आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, रुको रुको बस रोको बस रोको, एंड द टाइनी हैंड वॉज रेस्ड कमांडिंगली, और आगे हाथ बढ़ाती है वो कमांडिंगली, मतलब ऐसे हाथ दिखाती है बस को, है ना, रुको 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 रुको, ठीक है। द बस स्लो डाउन, बस जो है थोड़ा धीमी हो जाती है, अपनी स्पीड उसकी कम हो जाती है, एंड टू क्रॉल, बहुत धीमे चलने लगती है, एंड द कंडक्टर, है ना, जो कंडक्टर होता है बस का, स्टिकिंग इज एट हेड आउट द डोर, वो अपना सर जो है वो बाहर निकालते हैं डोर से, एंड सेड हरी देन, जल्दी करो, टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, कौन आना चाहता है, जल्दी आओ, इट्स मी शाउटेड वल्ली, वल्ली कहती है मैं हूँ, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं हूँ वो जिसको बस में आना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, जैसे ही बस रुकती है, एंड द कंडक्टर सेड ओ रियली यू डोंट से सो, तुम ऐसा नहीं कह सकती हैं, तुमने ऐसा नहीं कहा है, येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, वल्ली कहती है, सेड वल्ली, वल्ली बोलते हैं नहीं नहीं मुझे ही टाउन जाना है, एंड स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बच्ची अभी भी बाहर ही खड़ी होती है बस के, एंड हियर इज माई मनी, मतलब उसको लग रहा था ना मनी के बिना मुझे चढ़ने नहीं देगा बस वाला, कहते देखो मेरे पास मनी भी है, मेरे को ही जाना है बस में, अब 8 साल की बच्ची कहाँ है, इतनी छोटी सी, कंडक्टर देख के हैरान रह गया, ये क्या मतलब मजाक चल रहा है क्या कोई, शी शोड हिम सम कॉइन्स, तो बच्ची जो है उसको कुछ कॉइन शो करती है, ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, तुम फटाफट बस में छोड़ो, सिट द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, वो अपना हाथ बाहर निकालता है और उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेता है, नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, लड़की ना बड़ी मज़ेदार सी है, बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की है, कहते नहीं नहीं मैं अपने आप अंदर आ सकती हूँ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुमको मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, तो एक हंसी मजाक वाला एक हल्का फुल्का सा कंडक्टर जो है बंदा होता है, ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री, आप नाराज़ मत होइए विद मी माई फाइन मैडम, है ना, अब बच्ची को फाइन मैडम कहता है क्योंकि वो समझ गया ना बच्ची भी एकदम मैडम वाले अंदाज में है, तो कहता है कि आप ना नाराज़ मत होइए, ही सेड, ही मतलब कौन, कंडक्टर, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ पर देखो सामने एक सीट है, एवरीवन मूव्स असाइड, सब लोग साइड हो जाइए प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम, अब मैडम के लिए रास्ता दीजिए, है ना, बस कंडक्टर सीट दिखाता है, कहते देखो वो रही सामने सीट, और सब लोग रास्ता देते हैं प्लीज़, और इस बच्ची को ना मतलब रास्ता दिया जाता है, और फिर वो उसके लिए रास्ता बना लेते हैं, वो कंडक्टर बोलता है सबको बनाने के लिए। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ अ डे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लैक टाइम, स्लैक टाइम मतलब सुस्त समय, एक तरीके से उस समय बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता, बिकॉज हमें पता है दोपहर का टाइम है ये, तो इस समय ज़्यादा रश नहीं होता बस के अंदर, एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स, अगेन अ स्मॉल क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, कितने पैसेंजर थे, 6-7 ही पैसेंजर थे बस में, दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, सब लोग वल्ली की तरफ देख रहे थे, एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ सब लोग वल्ली के ऊपर हंस रहे थे, वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, अब वल्ली जो है ना पहले तो शर्मा रही थी लेकिन अभी ओवरकम हो गई है, अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, सबकी आंखों को ऐसे अवॉइड करते हुए, शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वो फटाफट जाती है और एक खाली सीट पर जाकर सेट डाउन, एंड सेट डाउन मीन्स बैठ जाती है। यहाँ तक की स्टोरी आई होप बिल्कुल क्लियर होगी। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, कंडक्टर बोलता है कि भाई स्टार्ट कर सकते हैं, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंगली, है ना, स्माइलिंग, है ना, कंडक्टर स्माइल करता है और पूछता है चलो भाई मैडम जी क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, दैन ही ब्लू इज विसल ट्वाइस, और वो जो उसकी विसल होती है, जो सीटी होती है कंडक्टर के पास, वो 2 बार बजाता है, एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर, एकदम से दहाड़ की आवाज़ गड़ करके बस जो है आगे बढ़ जाती है। इट वॉज अ न्यू बस, ये बस होती है कैसी, ये डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, इसलिए ध्यान से समझ लेना, ये एक नई बस होती है, न्यू बस होती है, इट्स आउटसाइड पेंटेड होती है अ ग्लीमिंग वाइट कलर से, एक चमकीला वाइट कलर होता है विद सम ग्रीन, उसके ऊपर स्ट्राइप्स बनी होती हैं अलॉन्ग द साइड्स की तरफ, एंड इनसाइड द ओवरहेड जो बार्स होते हैं वो स्टोन की तरह होते हैं, शोन लाइक, कैसे दिख रहे होते हैं, स्टोन की तरह नहीं, तो शोन लाइक सिल्वर, थोड़े सिल्वर कलर के होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड, अब जो वल्ली जहाँ बैठी होती है उसके बिल्कुल सामने की तरफ ऊपर की तरफ विंडशील्ड होती है, देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और जहाँ पर सुंदर सी एक घड़ी लगी हुई होती है, सब कुछ ध्यान रखना है ये। द सीट्स फॉर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और सीट्स कैसी होती है, ये 2-2 करके आपको मैडम बिल्कुल MCQ बना के भी दे सकती है, राइट, तो सीट्स कैसी होती हैं भाई हमारी, बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं और बड़ी लग्जरियस, मतलब बड़ी आरामदायक होती है एक तरीके से। वल्ली जो होती है डिवॉयर्ड एवरीथिंग विद हर आई, सब चाहती थी कि मतलब आंखों से एकदम सबको देख ले, अंदर निगल ले, जैसे होता है ना सब मैं अपनी आंखों में रख लूँ, बिकॉज देखिए एक छोटी सी बच्ची इतनी डिज़ायर, अकेले बस में आ गई, पैसे भी जमा कर लिए,
सब कुछ अपनी आंखों में रखना चाहती थी. बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ. वो देख रही थी कि उसका व्यू जो है वो कट ऑफ हो रहा है बाय आ कैनवस ब्लाइंड. एक पर्दे जो पड़े होते हैं ना बस में, उससे उसका व्यू जो है वो थोड़ा सा मतलब कट रहा था. एंड कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो. उसने कवर कर रखा था लोअर पार्ट विंडो का. बच्ची छोटी सी, लोअर पार्ट भी कवर है तो कैसे देखेगी. ठीक है, तो क्या हो रहा है. सो शी स्टूड अप ऑन द सीट. तो वो खड़ी हो जाती है सीट पे एंड पियर्ड आउट ओवर द ब्लाइंड. और वो झांकने लगती है पर्दे के बाहर से ही, पर्दे के बाहर खड़े होके. द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल. एक जो नहर होती है, बैंक ऑफ अ कैनाल मतलब नहर का किनारा. तो बस जो है वो इस तरह की जो नहर पड़ती है उसके किनारे किनारे ऐसे निकल रही होती है. अब द रोड वॉज वेरी नैरो. रोड बहुत छोटी सी पतली सी होती है कहना चाहिए. ऑन वन साइड देयर वाज द कैनाल, एक साइड तो नहर ही बह रही है एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज लगे होते हैं. ग्रास लैंड होती है, डिस्टेंट दूर जो होते हैं माउंटेन्स भी दिख रहे होते हैं. एंड द ब्लू ब्लू स्काई होता है. ऑन दी अदर साइड वाज अ डीप जो डिच होती है, खाई होती है. एंड देन एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड दिखाई देते हैं. ग्रीन ग्रीन सब जगह हरा भरा होता है एज फार एज द आई कुड सी. बहुत मज़ेदार ये सीन दिखाया गया. ओह, इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल. कितना बच्ची को मज़ा आ रहा होता है, सब कुछ कितना वंडरफुल लगता है. सडनली शी वॉज स्टार्टलेड बाय अ वॉइस. अचानक से उसको एक जो आवाज़ है वो सुनाई देती है. लिसन चाइल्ड, सुनो बेटा. क्या सुनाई देती है. यू शुडंट स्टैंड लाइक दिस, सिट डाउन. कि भाई तुमको इस तरीके से ना खड़े नहीं होना चाहिए, तुम बैठ जाओ. अब देखो ये बच्ची ना वैसे भी देखो हम समझ सकते हैं कि बच्ची जो है वो कहना चाहिए बहुत ही इस टाइप की है कि बहुत ही खुद ही में कॉन्फिडेंट है. उसको नहीं समझ में आया, आप किसी ने उसको ऐसे टोका. ठीक है, तो सडनली शी वॉज स्टार्टेड, एकदम वो चौंक जाती है. एक आवाज़ जो उसके पीछे से आती है. ठीक है, कि बच्चे बैठ जाओ वरना तुम गिर जाओगे. इस तरह की बातें होती है ना. सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी. बैठ जाती है. शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन. जब वो बैठ जाती है फिर देखती है बोला किसने है आखिर मुझे ये. इट वॉज एन एल्डरली मैन. किसने उसको टोका होता है, एक बूढ़े व्यक्ति ने उसको टोका होता है. हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर. एक्चुअली तो ये व्यक्ति जो थे ये कंसर्न थे इस बच्ची के लिए, उनको चिंता थी इस बच्ची की, इसलिए टोका था. बट शी वॉज अनॉयड बाय हर अटेंशन. लेकिन लड़की को तो वो मज़ा नहीं आता है, उसको तो गुस्सा आ जाता है, अनॉयड हो जाती है कि हाँ अंकल ने मेरे को टोक दिया ऐसे ही. ठीक है, देयर इज़ नो बडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड. अब ये देखो बच्ची देखो 8 साल की है, कहती है यहाँ कोई नहीं है, बच्चा कौन है यहाँ पर. मतलब ये 8 साल की बच्ची उन अंकल जी की तरफ देख के कहती है यहाँ कौन है, बच्ची बच्ची नहीं है यहाँ पर कोई. ठीक है, शी सैड आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स. मैंने भी अपने 30 पैसे दिए जैसे सबने दिए हैं. तो कंडक्टर चाइम्ड इन. अब जो कंडक्टर होता है हमारा वो क्या करता है, सुर में मिलाने लगता है. हाँ ये कोई बच्ची थोड़ी है. ऐसे कंडक्टर भी मज़ेदार आदमी है ना, तो वो भी अपना सुर में लाने लगता है. ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम. सर पता है वो बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं अरे ये तो बहुत ही ग्रोन अप मैडम है. डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर. आप सोच सकते हैं कि कोई छोटी लड़की होगी अगर तो वो अपना पे कर सकती है, अपना फेयर जो पैसे हैं टिकट के वो दे सकती है, ट्रैवल कर सकती है सिटी में ऑल अलोन. तो मतलब वो भी मज़े ही ले रहा होता है वैसे भी कंडक्टर. वल्ली शॉट एन एंग्री गैलेंस एट द कंडक्टर. वल्ली जो है ना थोड़ा गुस्से से देखती है कंडक्टर को, समझ तो रही होती है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं अंकल जी. ठीक है, एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम. मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट. है ना, आप ये बात याद रखना, मैं मैडम नहीं हूँ ना. यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट. और कंडक्टर को बोलते हैं तुमने तो मेरा टिकट ही नहीं दिया अभी तक. आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूँगा. नहीं, आई विल रिमेंबर. द कंडक्टर सेड, कहता है मैं याद रखूँगा, चिंता ना करो. मिमिकिंग हर टोन. और बिल्कुल कैसे बोलता है, बिल्कुल हाँ नक्कल बना के, हाँ मैं याद रखूँगा. जैसे बल्ली इतरा रही होती है ऐसे ही कंडक्टर भी मज़े लेता है अब उससे. एवरीवन लाफ, सब हंसने लगते हैं. एंड ग्रेजुअली क्या होता है, वल्ली टू जॉइंट इन हर लाफ्टर. वल्ली को भी हंसी आ ही जाती है. फाइनली द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट. कंडक्टर टिकट पंच करता है एंड हैंडेड इट टू हर. उसको टिकट दे देता है. जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. कहता है जाओ पीछे बैठो और आराम से बैठ जाओ. वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट. तुम खड़े होने की तुम्हें ज़रूरत ही क्या है भाई जब तुमने सीट के लिए पे किया हुआ है. बिकॉज आई वॉन्ट टू. लड़की कहती है क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ. शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन. और फिर से खड़ी हो जाती है. बच्ची छोटी सी है, नटखट सी है. बट इफ़ यू स्टैंड ऑन अ सीट, अगर तुम सीट के ऊपर खड़ी होती हो, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ. बच्ची एक्चुअली खड़ी कहाँ है, सीट के ऊपर. तो कहता है कि भाई तुम बैठ जाओ, अगर बस आगे चलेगी तो तुम गिर भी तो सकती हो. ठीक है, व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न. जब बस एकदम शार्प ऐसे टर्न लेगी और हिट करेगी किसी बम को, है ना, हिट्स अ बम. तो दैट इज़ वाई वी वॉन्ट यू टू सिट अप चाइल्ड. हम चाहते हैं इसलिए तुम बैठ जाओ कि अगर एकदम से गाड़ी चलेगी, एकदम से मुड़ेगी, शार्प टर्न आ गया कोई, तो धड़ाम से तुम नीचे गिर जाओगी. आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू. बोला ना मैंने तुमसे मैं बच्ची नहीं हूँ. शी सेड इरिटेबली. वो बहुत इरिटेट हो जाती है. बच्ची 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 करे जा रहे हैं उसको. आई एम 8 years old. मैं तो 8 साल की हूँ. तब 8 साल की तो ऐसे बोल रही थी
जैसे 28 साल की हूँ, राइट। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। 8 years, माय, ऐसे बोलना, माय गॉड, आप तो 8 साल के बच्ची थोड़ी हैं आप कोई। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर्स, बस क्या होती है, रुकती है, कुछ सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, अंदर आते हैं, द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए कंडक्टर बिजी हो जाता है। एफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अब बच्ची को लगता है अरे यार अगर मैं बैठी नहीं ना तो मेरी सीट पे तो कोई और बैठ जाना है। तो वली फाइनली सेट डाउन, अब जाके बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम, एक बूढ़ी औरत आती हैं, मतलब बूढ़ी भी नहीं कह सकते, थोड़ी बड़ी होती हैं एज में, वो आती हैं एंड सेट बिसाइड हर, और उसके पास जाके बैठ जाती हैं। आर यू ऑल अलोन डियर, और बच्ची को पूछती क्या तुम बिल्कुल अकेली हो। शी आस्क्ड वली, वो वली से पूछती हैं एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस दोबारा स्टार्ट होती है तो एल्डरली वुमन पूछते तुम अकेली आई हो बेटा। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली को तो वो लेडी बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती, बहुत ही रिपल्सिव, मतलब तरीके से ना, क्या है ये, कैसी घिन आ रही है, क्यों आ रही है बताती हूँ। सच बिग होल्स होते हैं उसके, जो कान में हम कुंडल पहनते हैं ना वहाँ पे उसके बड़े बड़े होल्स होते हैं। शी हैड इन हर ईयर्स लॉब्स, ईयर लॉब्स मतलब वहाँ पे जहाँ हम कुंडल पहनते हैं वहाँ पे बड़े बड़े होल्स होते हैं। एंड सच अगली ईयररिंग्स, कितने गंदे इन्होंने ईयर रिंग्स पहन रखे होते हैं। एंड शी कुड स्मेल द पेटल नट ऑफ वीमेन वॉज चूइंग, और जो पान वो चबा रही होती है ना, उस है ना बेटल जूस जो निकलता है ना पान जब आप चबाते हो, रस पीक बोलते हैं जिसको हम, है ना, वो गंदा थूक वो जो होता है ना पान वाला, वो उनके होठों पे लगा हुआ होता है। वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, है ना, वो निकल रहा होता है। तो इसको तो बड़ी घिनसी आ जाती है उनसे, एट एनी मोमेंट ऐसे करती है वो बिल्कुल। तो हु कुड बी सोशलेबल विद सच अ पर्सन, मतलब कौन बात करेगा, कौन सोशलेबल होगा ऐसी बंदी से, कान में तो बड़े बड़े होल, गंदे से ईयरिंग, मुंह से पीक निकल रही है पान की, उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो लेडी। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, लेकिन फिर भी जवाब तो दे ही देती, कहती हाँ हाँ मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ। शी आंसर कर्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और वो आंसर तो दे देती है बच्ची है हमारी, थोड़े रूखेपन से देती है। कर्टली मीन्स ऐसे ही बस थोड़े रूखेपन से कि हाँ हाँ मैं कर रही हूँ, और मैंने अपना टिकट भी लिया, टिकट के लिए शी वॉज लाइक हाँ मेरे पास पैसे हैं, मैंने तो टिकट लिया है, मैं तो अकेले जा रही हूँ, ऐसा चलता था। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, अब ये क्या होता है, सेट द कंडक्टर, कंडक्टर कहता है हाँ हाँ ये भी क्या है, शहर जा रही हैं, कंडक्टर बीच में बोलने लगते हैं। विद द 30 पैसा टिकट, और पता है इनके पास 30 पैसे का टिकट भी है। कंडक्टर बार बार खूब मज़े ले रहा है, कंडक्टर बहुत बढ़िया आदमी है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अब साइड वल्ली, वल्ली फिर कंडक्टर से कहती है अरे तुम अपना काम क्यों नहीं करते, बार बार मेरे बीच में बोल रहे हो ना। तो कहते हैं अब कंडक्टर भी जो है वो देखो, एक छोटी बच्ची है उसको अकेला फील ना हो, कंडक्टर काफ़ी केयरिंग और एक काफ़ी अच्छा बंदा दिखाया गया है यहाँ पर, हल्का फुल्का माहौल रखता है, जॉयबल पर्सन है, ठीक है। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन वो थोड़ा सा हंसती है, एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, कंडक्टर भी हंसने लगता है। बट द ओल्ड वीमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, अब जो ओल्ड वीमेन होती हैं वो सिली नॉनसेंस, मतलब जो बोल रही हैं बातें कर रही हैं उनका कंटिन्यू ही रहता है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है ना दूसरे के फट्टे में डांग अड़ाने की, बस ये भी वैसी हैं, मतलब ज़बरदस्ती बातें करना, कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है फिर भी अपनी बातें बोले ही जाना। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या ये सही बात है कि इतने छोटे बच्चे का अकेले ट्रैवल करना, मतलब आपको क्या मतलब, राइट। तो वो वाला फीलिंग होता है उस बच्ची के अंदर, आपको क्या मतलब, अब मैं कर रही हूँ, लेकिन वो बोल रही होती हैं ऐसा, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, उनको थोड़ा कंसर्न होता है बेसिकली इन लेडी को, तो लेकिन लड़की को अच्छा नहीं लग रहा, तो कहती है तुमको पता भी है बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको पता है तुम कहाँ जा रहे हो टाउन में, और व्हाट्स द स्ट्रीट कौन सी है, व्हाट्स द हाउस नंबर जहाँ तुम जा रहे हो, घर का नंबर क्या है, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुमको मेरी ना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली कहती है कि मैं ना अपनी ना रक्षा खुद कर सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टू वर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउटसाइड, अब अपना मुंह घुमा लेती है और बाहर विंडो के देखने लगती है। आगे आते हैं, अब हम थर्ड पार्ट पे आ गए, 4 पार्टों में ये है। हर फर्स्ट जर्नी, वॉट केयरफुल पेन टेकिंग इलेबोरेटेड प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। अब देखो इसकी पहली जर्नी के लिए, अब यहाँ पर स्टोरी थोड़ी चेंज हो रही है, अपनी पहली जर्नी के लिए बता रही है कि इसने मतलब कितना एज जो इसकी जर्नी थी कितनी केयरफुल थी, वो छोटी सी बच्चे कितनी केयरफुल थी। पेन टेकिंग इलेबोरेट प्लान, उसने मतलब कितनी उसने मेहनत करी थी प्लानिंग करने के लिए इसके लिए। शी हैड टू मेक फॉर इट एंड शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स कम हर वे, जो भी कॉइन्स उसको मिलते थे है ना वो उनको बहुत ही कम खर्च करती थी। थ्रिफ्टली होता है एक तरीके से बहुत ही कंजूसी से खर्च करना, बिकॉज उसको पैसे सेव करने थे अपनी जर्नी के लिए, ठीक है।
सो वो पैसे इकट्ठे करना, रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, उसको अपनी हर टेम्पटेशन को रेसिस्ट करना होता था, रोकना होता था टू बाय पेपरमिंट्स, टॉय, बैलून एंड द लाइक। एंड शी फाइनली, मतलब बच्ची है वो, अपने पैसे जमा करती थी जो भी कॉइन्स आते थे, ना पेपरमिंट्स खरीदती थी अपने लिए, ना टॉय खरीदती थी, ना बैलून खरीदती थी, तो सबको दबाना पड़ता था उसकी अपनी ख्वाहिशों को, जो भी उसको पसंद होता था। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसा। अब मतलब 60 पैसे उसके पास जाके टोटल बचते हैं। फिर हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। ठीक है, बट मतलब ये दिखा रहे हैं कि एक बार विलेज में फेयर लगता है, बट शी हैड रिसोल्टली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। उसने क्या किया था, बड़ी सख्ती से अपनी इस डिज़ायर को दबा दिया था। स्लिफ्टेड एक तरीके से हो गया दबा देना, स्टिफल्ड, हाँ स्टिफल्ड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जो भी उसके अंदर आ रही थी, इतनी इच्छा कि ना मैं ये कर लूँ, मेले में, गांव में मेला लगा था, लेकिन इस बच्ची को अपने पैसे बचाने थे, राइट। टू राइड द मैरी गो राउंड, वो जो झूला होता है ना गोल गोल घूमता है, उसको उसने नहीं राइड किया, इवन दो शी हैड द मनी। बच्ची झूला झूलना चाहती थी, मैरी गो राउंड, बच्ची के पास पैसे भी थे, लेकिन बच्ची के पास पैसे बच्ची को बचाने थे। ठीक है, तो बच्ची ने क्या किया, अपनी ख्वाहिश को रोक लिया। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, और जैसे ही उसके पास काफ़ी पैसे बच जाते हैं, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। बच्ची के पास दूसरी प्रॉब्लम थी, अब घर से कैसे निकला जाए, मम्मी को पता भी ना चले, कोई मम्मी थोड़ा ना जाने देंगे 8 साल की बच्ची को अकेले। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, वो ये भी मैनेज कर लेती है बिना किसी डिफिकल्टी के। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप होता थोड़ी झपकी लेना, थोड़ी देर के लिए सोना, फ्रॉम अबाउट 1 to 4, 1 बजे से 4 बजे तक माता जी का सोने का टाइम होता था। बच्ची को पता था कि मम्मी जो है वो नैप लेती हैं इतने टाइम के लिए। तो वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स, वल्ली अक्सर क्या करा करती थी इन घंटों में, फॉर एक्सकर्शन, मतलब एक तरीके से बाहर जाना, थोड़ा घूमना फिरना, देखना। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, मतलब थोड़ा दरवाजे पे खड़े हो जाती थी, यही सब में वो अपने एक टाइम निकाला करती थी। और समटाइम्स तो क्या था, इवन वेंचर्ड आउट, ऐसे ही निकल जाती थी इनटू द विलेज। और टुडे है ना, अब आगे क्या होता है, दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। अब पहली बार उसने 1 घंटा यूज़ किए हैं बाहर जाने के लिए विलेज से। द बस रोल्ड ऑन, बस आगे चलती है। अब वापस हम स्टोरी पे आ गए। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बियर लैंडस्केप। बस जो है वो आगे बढ़ती है, रोल्ड ऑन मतलब आगे बढ़ती है, और कट डाउन मतलब एक तरीके से निकलती है कहाँ से, एक बियर लैंडस्केप, एक खाली जगह से, खाली इलाके से निकलती है। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, और वो क्या किस तरफ बढ़ रही होती है, एक छोटी सी बस्ती की तरफ बढ़ रही होती है, और पास्ट एंड ओल्ड वे साइड शॉप, और जो रास्ते में दुकानें आ रही थी उनसे निकल रही होती है। बेसिकली बस दिखा रही है कि कैसे गुजर रही है अब। ठीक है, समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ क्लबिंग अप अनदर व्हीकल। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे कि बस जो है टकराने वाली है व्हीकल से, बच्ची को ऐसा लगता है ना, बस चलती है तो ऐसे ही लगता है ना, सामने से व्हीकल्स आ रहे हैं तो है ना, टकराना आ जाए। एंड वॉज कमिंग टूवर्ड्स दैम, और द पेडेस्ट्रियन जो क्रॉस कर रहे हैं रोड पे वो ना ऐसा टकरा जाए। बट लू क्या होता है, सम हाउ इट पास ऑन स्मूथली, बस जो है वो स्मूथली निकल जाती है। लिविंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं, सेफली बिहाइंड, वो पीछे रह जाती है, मतलब उनसे सब निकल लिया जाता है। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स दैम, अब रास्ते में पेड़ भी पड़ते हैं उनके साथ, ऐसा लगता है जैसे रन कर रहे होता है ना, बस आगे चलते लगता है पेड़ पीछे भाग रहे हैं। बट कहाँ गया, बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच दैम। लेकिन ऐसा लगता है कि फिर पेड़ रुक गए जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, पेड़ों तक। एंड देन सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शंस, राइट। रुकते होंगे तो रुक जाते होंगे, पेड़ नहीं लगता होगा, भाग रहे हैं, राइट। सडनली क्या होता है, बेसिकली यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है, सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। छोटी सी बच्ची है, सारा सीन देखती है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है, गाँव से पहली बार निकली है, बस में सब देख रही है, ग्ली मतलब खुशी से वो तालियां बजाती है। यंग काऊ देखती है, अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। एक यंग काऊ वो देखती है, क्या होती है, उसकी हाई टेल होती है इन द एयर, ऐसी हवा में झुला रही होती है अपनी एयर को। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, गाय बहुत तेज़ भाग रही होती है। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बीचों बीच रोड के राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बस के आगे आने लगती है। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, मतलब इतना धीमे चलने लगती है, बिल्कुल क्रॉलिंग जैसे करते हैं, बहुत बस का ड्राइवर जो है धीमी कर लेता है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, वो हॉर्न बजाता है लाउडली अगेन एंड अगेन। बट मोर ही हॉन्क द मोर फ्रेटेंड द एनिमल, जितना ज़्यादा वो हॉन्किंग करता, बार बार बजाता, गाय डर जाती और उतना ही भागने लग जाती। बिकेम एंड द फास्टर इट क्लॉप्ड, और वो और तेज़ी से भागने लग जाती है एनिमल, यू नो ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। बार बार गाय को डर लग रहा था हॉर्न की आवाज़ सुन सुन के, वो डर रही है, वो और भाग रही है बस के सामने, उसको समझ नहीं आ रहा इतना। अब आगे क्या होता है देखिए। सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वल्ली, लेकिन वल्ली को बड़ा मज़ा आ रहा है, अरे वाह गाय से भाग रही है, एंड शी वॉज सो हैप्पी टू सी दैट।
शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अनटिल द ओवर टीयर्स इन हर आइज। वो इतना हंसती है ये सब देख के कि उसकी आंखों में हंसते हंसते आंसू आ जाते हैं। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ? कंडक्टर बोलता है, कॉल द कंडक्टर, कि भाई बहुत हो गया, कितना हंसोगी भाई, कितना हंसोगी, बेटर सेफ सम फॉर टुमारो, कुछ हंसी कल के लिए भी बचा के रखो, ऐसी मजे ले रही है। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड। फाइनली क्या होता है, गाय जो है वो रोड से हट जाती है। एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग। अब बस कहाँ आ जाती है, रेल रोड क्रॉसिंग पे आ जाती है, जहाँ से रेल वगैरह क्रॉस करती होंगे वहाँ पे। स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। क्या होता है स्पेक, क्या है, बिंदी। तो ट्रेन दूर से आती हुई दिख रही है, कैसे लग रहा है, जैसे कि एक बिंदी आ रही है हमारी तरफ, तो ऐसे ही दिखाई देती है। फिर क्या होता है, ग्रोइंग बिगर, लेकिन ट्रेन बड़ी होती जा रही है, एंड बिगर होती जा रही है। इट ड्रू न्यूज, जैसे जैसे पास आती जाती है ट्रेन बड़ी होती जाती है। दैन इट रश्ड पास एंड क्रॉसिंग द गेट, एकदम करके निकल जाती है, गेट को पास कर लेती है विद द ट्रिमेंडियस रोर। अभी जोर से आवाज़ तो होती है ना ट्रेन जब पास होती है, एंड रटल रटल गड़ ऐसे करते हुए ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। अभी ट्रेन भी निकल गई, फिर क्या होता है, द बस वेंट ऑन, फिर से बस चल जाती है, एंड पास द ट्रेन स्टेशन, उसको पास कर लेती है। फ्रॉम देयर इट ट्रांसवर्ड्स अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। फिर वहाँ से कहाँ से पास होती है, एक बिजी है ना, काफ़ी सारे लोग होते हैं, शॉपिंग स्ट्रीट से निकलती है, टर्निंग, वहाँ से फिर टर्न लेती है, एंटर होती है एक वाइडर थ्रोफेयर के पास से। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स होती हैं वहाँ पे, ठीक है। एक ऐसे रास्ते से निकलती है जहाँ पर खूब जो है ना ब्राइट जो हैं शॉप्स वगैरह होती हैं। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, मतलब चमकीले चमकीले कपड़े लगे होते हैं, और अदर मर्चेंटाइज, दूसरे व्यापार हो रहे होते हैं। सच बिग क्राउड, वहाँ पे खूब ज़्यादा भीड़ भी होती है, ठीक है। ये सीन देखती है फिर वो, स्टक डम्प विद वंडर। और बच्ची गांव की शहर में इतना सब कुछ देख के तो एकदम डंप हो जाती है, और अरे बापरे बोलती बंद हो जाती है ना, इतना सब कुछ है यहाँ पर। वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग, हर एक चीज़ को वो बहुत ही घूर घूर के देख रही होती है। देन द बस स्टॉप, बस अब रुक जाती है। एंड एवरीबडी गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, सब नीचे उतरते हैं पर वल्ली नहीं उतरती। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर उसको बोलता है, आरेंट यू नहीं, आरेंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या आप रेडी हैं नीचे उतरने के लिए? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, भाई 30 पैसे में आप यहीं तक आ सकती थी, तो आप अब नीचे उतर जाइए, वो जगह आ गई है, डेस्टिनेशन आ गई हमारी। नो, वल्ली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। वल्ली कहती नहीं नहीं, मैं तो इसी बस से वापस जाऊंगी। एंड शी टुक एंड ना द 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट, वो निकालती है 30 पैसे और अपनी पॉकेट से, एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को दे देती, कहती ये रहे मेरे पैसे, मैं इसी में बैठ के वापस जाऊंगी। वाई इज समथिंग द मैटर, मतलब कोई बात है क्या, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, कंडक्टर जानना चाहता है, क्योंकि कोई बस से आया है और बस ही से वापस जा रहा है, समझ नहीं आता कंडक्टर को। तो कहता है कि क्या हुआ, क्या बात है? तो नो, नथिंग इज़ द मैटर, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं एक बस राइड लूँ, है ना, एंड दैट्स ऑल, बस यही बात है, इसलिए मैं बस से आई हूँ। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड, तुम बाहर जाके देखना भी नहीं चाहती? नाउ दैट यू आर हियर, जब आप यहाँ आई गई हो तो आपका मन नहीं करा बाहर जाके देखो भाई? तो बोलती है कि ऑल बाय माई सेल्फ, ठीक है, ऑल बाय माई सेल्फ, क्या मैं खुद उतर जाऊँ? बच्ची कहती क्या मैं खुद उतर जाऊँ? अब बच्ची छोटी है तो डर लग रहा है उसे कि मैं अकेले कैसे उतर जाऊँ बस से। तो ओह आई वुड बी मच टू एफ्रेड, तो मुझे तो डर लगेगा इसे करने में। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, अब जो कंडक्टर होता है वो एकदम अम्यूज़ हो जाता है, मतलब एक तरीके से उसको हंसी आ जाती है, राइट, कुछ इस तरीके का उसका बिहेवियर होता है। मतलब जो लड़की पूरे टाइम कह रही है मुझे डर नहीं लगता, मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो खुद आ सकती हूँ, मेरे पास पैसे हैं, अभी वो बोल रही है मुझे डर लग रहा है नीचे उतरने में, तो काफ़ी अम्यूज़ हो जाता है। बट यू वरंट एफ्रेड टू कम इन द बस, पर तुम बस में आने में तो तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, भाई इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। शी आंसर्ड, कहती है बस में आने में क्या है, बस में आने में तुमको कोई डर नहीं लगा, इसमें क्या डरने की बात है? वेल देन व्हाई नॉट गो टू द स्टॉल, कंडक्टर बोलता है तुम जाते क्यों नहीं, वो स्टॉल है ओवर देयर, एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ ले लो पीने के लिए। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर, इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। तो फिर अगर बस में आने में डरने की बात नहीं है तो फिर सामने स्टॉल पर जाके कुछ पीने में भी डरने की बात नहीं है। ओह नो आई कुडंट डू दैट, ना ना मैं नहीं कर सकती है। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, कहता है चलो अच्छा मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ, भाई तुम नहीं जा रही हो तो। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, बच्चे कहते ना ना क्लियर है उसका तो 60 पैसे, 30 पैसे जाने के 30 पैसे आने कितने, नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं है, जस्ट गिव मी माई टिकट, मुझे मेरा टिकट दे दो, दैट्स ऑल, बस इतना ही चाहिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, तो कंडक्टर बेचारा बच्ची के लिए बड़ा वो हो जाता है, कहते हैं नहीं नहीं मेरी तरफ से हो जाएगा, आपको इसके पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नो नो शी सेड फ्रेंडली, बच्ची बड़ी समझदार है, कहती है प्लीज़ नो, आपकी तरफ से ना, मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं पीऊँगी और आप भी बिल्कुल नहीं दिलाएंगे मुझे। द कंडक्टर स्ट्रगल, मतलब वो ठीक है, श्रग्ड,
ठीक है, तो वो थोड़ा सा इग्नोर कर देता है इस बात को कि चलो ठीक है, ओके है भाई, मुझे ही क्या प्रॉब्लम है। और एंड दे वेटेड अंटिल, और वो दे कौन है यहाँ पर, बच्ची और कंडक्टर वेट कर रहे होते हैं अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन एंड रिटर्न द जर्नी, राइट। अब वापस के लिए सब लोग आएंगे तभी तो जर्नी स्टार्ट होगी, एंड देयर वर मेनी पैसेंजर्स, फिर से बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, वुडंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड। अब कंडक्टर पूछता है बच्चे से कि भाई तुम्हारी मम्मी तुमको नहीं देख रही होंगी, कहाँ गई तुम। व्हेन शी गेव द गर्ल हर टिकट, जब वो लड़की को लौटने का टिकट देता, कहता तुम्हारी मम्मी तुमको ढूंढ ही नहीं होंगी घर पे। नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, कोई नहीं ढूंढ रहा होगा मुझको, शी सेड। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, ठीक है, जब स्टार्ट होती है तो सेम वंडरफुल साइट्स, वही दृश्य उसको सुंदर से दिखाई देते हैं। वली वॉजंट बोर इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, मतलब वल्ली तो बोर नहीं होती है सब कुछ देख के, क्योंकि उसको तो बड़ा मज़ा ही आ रहा था, आज सबको ग्रीट करती चल रहे थे, नमस्ते बाय हाय हेलो होता है ना, बाय ऐसे बच्चे करते नहीं जाते बस में से, जी सबको ग्रीट करती हुई जा रही थी। विद द सेम एक्साइटमेंट शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसे उसको शी हैड फेल्ट, जैसे उसने पहली बार महसूस किया था एक्साइटमेंट, वैसे ही उसको लौटते टाइम भी होता। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लेइंग डेड ऑन द रोड साइड। अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट कहानी में, बच्ची बेचारी मासूम सी, इसने उसी गाय को जिसको जाते हुए इतने मजे करते हुए देखा था, अभी उसको डेड देखती है, रोड साइड पे पड़ी थी, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक, जहाँ पर वो उसको स्टक मतलब टक्कर लगी होगी बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल्स, और गाय बेचारी मरी पड़ी होती है वहाँ पे। इज इन दैट द सेम काउ, ये वही काउ नहीं है दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन द ट्रिप टू द टाउन, शी अक्सर कंडक्टर से पूछती वही गाय नहीं है जो हमारी गाड़ी के आगे भाग रही थी। द कंडक्टर नोटेड, वो हाँ में सर हिला देते हैं, एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और मतलब लड़की जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। व्हेन शी हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो, मतलब उसको लगता है व्हाट हैड बीन, मतलब कितनी लवेबल कितनी ब्यूटीफुल क्रिएचर थी ये कुछ टाइम पहले, एंड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, लाइफ भी उसकी चली गई, एंड लुक्ड सो हॉरेबल, इतना मतलब खून निकल रहा है तो बहुत ही हॉरेबल भी दिख रही है, सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, कितनी भयानक लग रही है ये यहाँ पर लेटी हुई इस तरह से, एंड लेग स्प्रेड हो रखे हैं उसके, और अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर, मतलब उसकी आंखें नहीं हिल रही हैं, और तो बड़ा ख़राब सा ये सीन होता है बस, ठीक है, सब जगह खून बह रहा होता है। द बस मूव्ड ऑन, बस तो लेकिन आगे चली जाती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, लड़की उस गाय की उससे बहुत घबरा जाती है, डर जाती है, एंड डैम्पनिंग हर इंथुजियाज्म, अब उसका जो उत्साह जो जाते वक्त था वो एकदम से लो हो जाता है। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब बच्ची को बिल्कुल भी बाहर देखने का मन नहीं होता विंडो से। शी सेट, वो बैठ जाती है, दस ग्लूड टू हर सीट, ऐसे जैसे चिपक जाती है ना सीट पर, बस वो अभी हिल ही नहीं है उसको, अंटिल द बस रीच द विलेज, जब तक वो चिपक के बैठी रहती है अपनी सीट पे से, जब तक भी वो पहुंच नहीं जाते विलेज एट 3:40 तक पे। शी स्टूड अप एंड, वो खड़ी होती है और स्ट्रेच हर सेल्फ, जब बस रुकती है तो अपने आप को ऐसे स्ट्रेचिंग करते हो ना, थक गए वो थकान उतारने के लिए जैसे स्ट्रेचिंग करते हैं आप, वो करती है। देन टर्न टू दी कंडक्टर एंड सेट, कंडक्टर की तरफ जाती है, कहती है वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, कहते हैं कि चलो फिर मिलेंगे, है ना, कंडक्टर से बोल रही है बच्ची। ओके मैडम ये आंसर्ड, वो कहता है स्माइल करते हुए, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब भी आपको बस राइड का मन करे जॉइन अस, आप आइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, अपने वो टिकट के पैसे लाना मत भूलिएगा। बच्ची पूरे रास्ते कहते ना टिकट के पैसे टिकट के पैसे टिकट के पैसे, कहते टिकट के पैसे लाना मत भूलना। शी लाफ्ड, वो स्माइल करती है, एंड जम्प्ड डाउन, बस से कूद जाती है फ्रॉम द बस। देन अवे शी वेंट, फिर वो वहाँ से चली जाती है रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, वहाँ से भागते हुए अपने घर चली जाती है। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस, जब वो अपने घर में घुसती है, शी फाउंड हर मदर, वो अपने माँ को देखती है अवेक, मम्मी तो जागी हुई हैं, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट, किसी वली की मतलब उस वली की कोई आंटी आई हुई होती है, उनसे बातें कर रही होती हैं। दैट वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, साउथ स्ट्रीट से कोई आंटी आई हुई है, उनके साथ मम्मी बातें कर रही होती है। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, अरे बहुत आंटी एकदम चैटर बॉक्स थी, खूब बातूनी थी मेरी तरह, राइट। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, अब नहीं इतना भी नहीं है यार, ठीक है, ये आंटी तो मतलब कभी मुँह ही नहीं बंद करती थी। वन शी स्टार्टेड टॉकिंग, इन आंटी का कोई खास जिक्र नहीं है, एंड देन आगे देख लेते हैं। एंड वेयर हैव यू बीन सेट द आंट, अब आंटी पूछ पड़ती है, मम्मी ने तो नहीं पूछा पर आंटी ने पूछा कहाँ आती है अभी। वेन वल्ली केम इन, जब अंदर आती है वल्ली, शी स्पोक वेरी कैजुअली, मतलब ऐसी जैसे आंटी खड़ी होती है ना, अरे कहाँ आती है, और उनको ध्यान नहीं होता, वल्ली जवाब भी नहीं देती है, स्माइल करके निकल जाती है, ठीक है। नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, आंटी को इतना भी नहीं होता कि बच्ची ने जवाब दिया या नहीं दिया, बस ऐसी कैजुअली पूछ लेती है अरे कहाँ थी,
बच्ची को जवाब ही नहीं देती, निकल जाती है, 8 साल की बच्ची है. सो वली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन. दोनों फिर बातें करने लग जाती हैं. येस यू आर राइट हर मदर. अभी आंटी से किसी बात पे माँ कह रही हैं कि हाँ आप सही है जी. सो मेनी थिंग्स इन आवर माइटेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड. मतलब बहुत कुछ होता रहता है भाई संसार में, तो हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग. हम कैसे जान सकते हैं भाई हर चीज़ के बारे में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग और वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली. कैन वी, हम किसी भी चीज़ को मतलब इस तरीके से कम्प्लीटली नहीं जान पाते. क्या हम जान पाते? ओह येस, ब्रीथ वली. वली एकदम ना बीच में आके बोलने लग जाती है. व्हाट आस्क्स द मदर. मदर कहती है मतलब देखो लाइफ एंड डेथ की बातें हो रही हैं, कुछ भी कभी भी हो सकता है, ऐसी बातें करते देखते हैं ना आंटी को. तो वली जा बीच में बोल देती है हाँ भैया आप सच सही कह रहे हैं एक तरीके से. व्हाट आस्क्स द मदर. व्हाट इज जस्ट यू से. तुमने कहा क्या कहा अभी. ओ सेड वली आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड. मैं तो बस उसी बात पे एग्री हो रही थी जो आप कह रही थी अबाउट हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. मतलब कुछ भी हो सकता है हमारी नॉलेज के बिना कभी भी लाइफ में ना, राइट. जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल. कितनी शरारती लड़की है ये. सेड हर आंट. उसकी आंट बोलती हैं. एंड यू नो येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू आवर कॉन्वर्जेशन. देखो ना कैसे हमारे कॉन्वर्सेशन के बीच में आके बोल रही है. पॉकर नोज होता है बीच में टांग अड़ाना, बोलना इस तरह से. जस्ट एज थ्रू शी वेयर आ ग्रोन लेडी. ऐसे जैसे मतलब कोई बड़ी लेडी हो, ऐसे हमारी बातों में बीच में बोल रही हैं. वली स्माइल टू हर सेल्फ. वली ऐसे ही मुस्कुरा देती हैं. एंड शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड आवर स्माइल. वली बिल्कुल नहीं चाहती कि वो समझ जाएं इसकी बात का मतलब. बट दैन देर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट. अब तो कोई चांस ही नहीं था. वली तो वापस घर भी आ गई, किसी को पता भी नहीं चला. वजर क्योंकि चांस है. एंड दैट्स ऑल इन दिस स्टोरी. और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू. बाय बाय.